नरकटियागंज स्टेशन पे हूँ। मैं अभी जेपी आंदोलन के दो महापुरुष के साथ हूँ जो कि वैशाली से बिलोंग करते हैं। वैशाली जो लोकतंत्र की जननी, जहाँ जिन्होंने पूरे दुनिया को शासन करना सिखाया। मैं सुरेंद्र प्रसाद जी से चाहूँगा कि ये जेपी आंदोलन के बारे में शॉर्टली बताएं। 1974 में गुजरात से शुरू हुआ जेपी आंदोलन, शुरू हुआ नवनिर्माण समिति का आंदोलन बिहार में जेपी के नेतृत्व में चला। मैं उस समय मुजफ्फरपुर एलएस कॉलेज का बी ऑनर्स इकोनॉमिक्स का परीक्षार्थी था और वैशाली प्रखंड छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा हूँ। उस समय महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा में सुधार, शिक्षा को रोजगारपरक बनाना और बढ़ी हुई फीस को वापस लेने के मुद्दे पर आंदोलन शुरू हुआ था, जो बाद में जेपी के नेतृत्व में चलने लगा और उसी के कारण बिहार कांग्रेस मुक्त हुआ और आज तक बिहार कांग्रेस मुक्त है। जो उस समय जेपी के नेतृत्व में जो नेता लोग थे वही आज शासन पर हैं और वो आंदोलन बहुत सफल रहा। आज तक वैसा दूसरा कोई आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम के बाद नहीं हुआ। हम सभी लोग जो उस समय जेल में रहे DIR के अंतर्गत, मिसा के अंतर्गत, उन सभी लोगों को बिहार सरकार ने स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा देकर और पेंशन दे रही है। मैं भी पेंशनधारी हूँ और मैं रविशंकर प्रसाद भी पेंशनधारी। अच्छा, एक सवाल और पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने मुख्यतः क्या भूमिका निभाई जेपी आंदोलन में? उस समय आंदोलन में जेपी द्वारा जो निर्धारित कार्यक्रम होते थे, जैसे कर बंद, कार्यालय बंद, सरकार ठप। सरकार में उस समय जो लोग विधायक थे उन सभी लोगों का घेराव करना और उनसे इस्तीफा लेना, क्योंकि जनता का विश्वास उस समय की सरकार में और अपने विधायकों में नहीं रह गया। वो हमारे विश्वास पात्र नहीं रहे थे, इसलिए उनसे इस्तीफा लेना, जन दबाव बनाकर और कार्यालयों का घेराव करना, कोई व्यक्ति सरकार को कोई कर न दे ऐसा व्यवस्था करना और कार्यालयों पर, मैं छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा हूँ, इसलिए मेरे नेतृत्व में विद्यार्थी उस समय जो थे वो ब्लॉक को घेरते थे, वीडियो को घेरते थे और किसी प्रकार का कर न दिया जाए इसके लिए लोगों को प्रेरित करते। अच्छा, एक मिनट में आपसे जानना चाहूँगा कि जेपी आंदोलन से बिहार के वो कितने नेता जो उभर के आए और अपने बिहार पे शासन किया? उस समय पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघर्ष समिति के अध्यक्ष लालू यादव थे। उस समय सुशील कुमार मोदी हम लोग के नेता थे। लालू प्रसाद, ये नीतीश कुमार नेता थे। उस समय रामविलास पासवान नेता थे, जो कालांतर में जाकर, कालांतर क्या 77 में ही ये सभी लोग सरकार में आ गए। दुर्भाग्य से वो सरकार बहुत दिन नहीं चली। वो आपसी विरोधाभास के कारण वो सरकार गिर गई और फिर कुछ दिनों के लिए कांग्रेस का नेतृत्व हुआ, लेकिन चूंकि कांग्रेस को इतना कमजोर हम लोग कर चुके थे आंदोलन में, 74 आंदोलन में, कि वो जम नहीं पाया और कर्पूरी जी के नेतृत्व में, लालू जी के नेतृत्व में, या कहिए कि उस समय जो और लोग थे उनके नेतृत्व में ऐसा चमत्कार हुआ कि वो फिर दोबारा कांग्रेस के लोग जमे नहीं और अंतोगत्वा आज तक वही लोग सरकार में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जेपी के नेतृत्व में जो बात उठा था उसको पूरा करें, उसको लागू करें। बहुत हद तक लागू भी कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र में चुने हुए प्रतिनिधि के अलावा जो अफसर होते हैं उन्हीं का ज्यादा चलता है और बहुत कुछ करने के बाद भी अफसरशाही हावी है सरकार पर और वो अच्छा काम होने नहीं दे रहा है, सरकार को सफल होने नहीं दे रहा है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है कि जेपी आंदोलन के बाद एक सकारात्मक असर क्या दिखा? जेपी आंदोलन के बाद सकारात्मक असर ये दिखा गया कि जो गांव के लोग थे जो उस समय आंदोलन में भाग लिए, नेतृत्व करता तो कुछ ही लोग न थे,
जी बिल्कुल। बाकी तो आंदोलन में लोग आते थे, समर्थक। हम लोग के आह्वान पर, हम लोग के बुलाने पर लोग आते थे, प्रखंड को घेरते थे, उनके अंदर से भय समाप्त हुआ और अपने अधिकार के लिए, अपने काम के लिए वो सजग हुए और अफसरों के सामने आंख से आंख मिलाकर बात करने की कोशिश की। सकारात्मक असर ये हुआ, स्वयं भी सजग रहे और दूसरे को भी सजग किया। उसका कुछ असर तो पड़ा ही। आज भी आप देखते होंगे, आज दिन सुनते ही होंगे अखबारों में कि फलाना जगह गांव के लोगों ने अफसरों को घेर लिया, फलानी जगह सीडीपीओ को लोगों ने घेर लिया, फलाने जगह बीडीओ को लोगों ने घेर लिया, थाना को भी घेराव किया। और ये सब असर उस 74 आंदोलन के ही पृष्ठभूमि में शुरू हो गया, जिसके कारण लोगों में इतना चेतना आया, कंसेंसस आया कि वो ये अपना काम के लिए पीछे नहीं रहे, एकदम सजग रहे। क्या उस तरह का जन आंदोलन आज जरूरी है? जरूरी है। एक गलती उस समय हुई, सरकार तो बदल गई, सरकार के जो चुने हुए प्रतिनिधि थे वो बदल गए, यानी कांग्रेस के लोग खत्म हो गए, लेकिन अफसरों का जमात जो नीति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका फाइल के रूप में दर्ज करते हैं, वो तो वही अफसर रह गए और उन लोगों ने ठीक से कोऑपरेट नहीं किया इन सरकारों को। सरकार तो चाहे लालू जी का रहा हो, चाहे नीतीश कुमार का रहा हो या और लोगों का, इन लोगों ने भरपूर कोशिश किया, लेकिन अफसरों ने लंगड़ी मारने का काम किया, जनता के कामों को, जनता के हक को मारने का काम किया और कंसेंसस के एक्शन नहीं। इसीलिए आज फिर ये 44 वर्ष हो गया जेपी आंदोलन को। इस 44 वर्ष में बहुत बदलाव हुआ। जो 44 वर्ष पहले 2, 4, 5 वर्ष के लड़के थे, आज शासन में आ गए। स्वयं नरेंद्र मोदी जेपी आंदोलन के समय उसमें भाग लिए, जेल नहीं गए लेकिन भाग लिए। लालू यादव जेपी आंदोलन में लगातार जेल में रहे, पूरे इमरजेंसी के दौरान। नीतीश कुमार जेल में रहे। ये सब लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं बिहार को सुधारने के लिए, यानी स्वच्छ बनाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से अक्सर लोग जो है उन पर बहुत नहीं चलता है। ये बोलते कुछ नहीं है लेकिन लंगड़ी मार देते हैं। जब फाइल बढ़ाते हैं उसमें कुछ शब्द ऐसा लिख देते हैं जिससे गड़बड़ हो जाता है। आपको क्या लगता है अफसरशाही खत्म होगी ये बिहार में या नहीं? देखिए, अफसरशाही को जानने वाला यदि कोई नेता ठीक से पहल करे तो अफसरशाही समाप्त हो सकती है। अच्छा, बिहार के बारे में आप कहना क्या चाहेंगे, जो बिहार के अभी तात्कालिक कारण है, अभी वर्तमान में जो कारण है, जितने भी बेरोजगारी है, शिक्षा है, इस सब पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए ना, बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है जिसका संबंध जनसंख्या से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या का विस्फोट इतना है, आखिर कहाँ से नौकरी सरकारी आएगी? आप सोच कर देखिए, हर 100 में 10 लोग चौकीदार से लेकर IAS अफसर तक नौकरी में है। अब इससे ज्यादा कहाँ से नौकरी सरकार देगी? सरकार के खजाना पर भी बोझ तो है ही, और कोई पद ही नहीं है। कुछ पद जो लंबित है, जिस पर बहाली नहीं हो पा रही है। नीतीश कुमार की सरकार उसको बहाल करके, अभी उन्होंने वादा किया है कि हम 2 लाख लोगों की नौकरी तुरंत दे रहे हैं। तो शिक्षा विभाग में शिक्षक की बहाली 47वें चरण की होगी, जब सीटेट की एग्जाम सभी लोग पास हो जाएंगे। 41 पर यदि 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर की बहाली हो जाएगी तो लगभग 2 लाख तो टीचर ही हो जाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग में पद खाली है, उसको भरना है। इंजीनियरिंग में खाली है, उसको भरना है। सब जब भर जाएगा तो 2-2.5 लाख लोगों की बहाली ये 24 आते ये नीतीश कुमार जरूर कर लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे नॉलेजेबल बात बताई, ज्ञानवर्धक बात बताई। इसके लिए आपने तहे दिल से शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।